Now 5.1 question number 1. Question number 1. 1 का first. First question says that find the first term A and common difference D. मतलब इसके सब के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस. मतलब और क्या दे रखा है, AP. इन दीज आर AP. हमें कह रखा है कि ये क्या है, AP है. तो फर्स्ट इज 6, 9, 12, 15. तो हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू पहला टर्म क्या हो जाएगा, 6. उसके बाद कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1. A2 माइनस A1. A2 इज 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. ये हमारा आंसर है. बस इतना सा करना है. सेकेंड इसी का पार्ट, -7, -9, -11, -13. जैसे इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -7 और CD कॉमन डिफरेंस, CD इज इक्वल टू A2 माइनस A1. तो A2 इज -9 माइनस A1 इज -7. ठीक है, -9 माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस -2. सिंपल है बिल्कुल. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, 3/2, 1/2, -1/2, -1/2, -3/2. इसमें भी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3/2 और फिर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1. A2 इज 1/2 माइनस 3/2. एलसीएम क्या आएगा, 2, 1 माइनस 3 माइनस 2/2 कैंसिल -1 क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस. उसके बाद फोर्थ, 1 -2 -5 -8. ओके, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 इज -2 माइनस A1 इज 1 इज इक्वल टू -3. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -3. फिफ्थ, -1, 1/4, 2/3. तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -1 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 इज 1/4 माइनस A1 इज -1. तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, एलसीएम इज 4. 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5/4. नेक्स्ट, सिक्स्थ says that 3, 1, -1, -3. तो यहां पे भी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस A2 माइनस A1. A2 इज 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2. सिंपल है बिल्कुल. उसके बाद 7, 3 -2 -7 -12. तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड CD इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू -5. ये इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द फर्स्ट टर्म A and common difference D of an AP is given. मतलब मैं फर्स्ट टर्म दे रखा हूं, क्या दे रखा है, D given है. Then find the first 4 terms of that progression. उस प्रोग्रेशन में फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, A is -1 and D is equal to 1/2.
ओके, तो इसमें क्या करना है हमें फर्स्ट फोर टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन ही है, a1 इज इक्वल टू -1 और a2 कैसे आ जाएगा, इस फर्स्ट टर्म के अंदर d ऐड कर दो, a1 प्लस d, तो a1 क्या है -1 प्लस d 1/2, तो एलसीएम इज 2, इसके नीचे 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 टाइम 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। सेकेंड टर्म क्या आ गया -1/2। उसके बाद a3 कैसे फाइंड करोगे, a2 प्लस d, a2 प्लस d करोगे तो क्या होगा -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद फोर टर्म क्या हो जाएगा, a3 प्लस d, a3 इज 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ गया हमारे पास, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये फर्स्ट फोर टर्म्स आ गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर सेकेंड, a is 1/3 and d is equal to 4/3, तो a1 क्या हो गया 1/3, तो a2 कैसे आएगा, a1 प्लस d इज इक्वल टू, a1 कैसे आएगा, a1 क्या है -1/3 प्लस d 4/3, 3 एलसीएम 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a2 इज 5/3 प्लस d 4/3, एलसीएम इज 3, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9/3, 3 से 3 की टाइम कैंसिल, क्या आ जाएगा 3। उसके बाद a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, a3 इज 3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम, उसके बाद इसके नीचे 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 3 1 जा 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 13/3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फोर टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या मालूम होना चाहिए, बस फर्स्ट टर्म और डी हमें मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, a2 इज a1 प्लस d, a3 a2 प्लस d, a4 इज a3 प्लस d, जो भी टर्म्स आते जा रहे हैं उसको हम नेक्स्ट टर्म उसमें क्या करेंगे, d को ऐड करते जाओ, हमारी सीरीज बनती जाएगी। थर्ड, a is 0.6 and d is 1.1, तो a1 क्या हो गया 0.6, तो a2 इज a1 प्लस d, तो a1 इज 0.6 प्लस 1.1, तो क्या हो जाएगा ये 1.7, क्योंकि इसको ऐड करके ऐसे देख लो 6.6 तो पॉइंट लीजिए 0.1 और ये 1, तो 6 प्लस 1 7 और ये 1 का 1.7। ऐसे ही a3 a2 प्लस d, a2 1.7 प्लस d 1.1, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 1 8 और 1 प्लस 1 2.8। ओके, नेक्स्ट a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, a3 इज 2.8 प्लस 1.1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 और 2 प्लस 1 3.9। इस तरीके से फर्स्ट फोर टर्म्स हमारी आगे कर सकते हैं सभी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, a is equal to 4, a is equal to 4 and d is equal to -3।
a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। इसमें क्या है, a1 इज इक्वल टू 4 और तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस d। a1 इज 4 प्लस d इज -3, तो 4 प्लस -3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। a2 इज 1 प्लस d इज -3, 1 प्लस -3 इज इक्वल टू -2। फिर a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। a3 इज ये -2 प्लस d -3, तो -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5। ये हमारी 4 टर्म्स हमारी ए पे आ गई। नेक्स्ट फिफ्थ, a इज इक्वल टू 11, एंड d इज इक्वल टू -4। सो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 11, तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a1 इज 11 प्लस d इज -4। 11 प्लस -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 - 4 7। ओके, नेक्स्ट a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। a2 इज 7 प्लस d इज -4, तो 7 प्लस -4 इज इक्वल टू 3। फिर a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। a3 इज 3 प्लस -4, तो 3 प्लस -4 इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, a इज इक्वल टू 1.25 and d is equal to -0.25, 0.25। इसमें हम क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू -1.25 है हमारे पास, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस d। a1 इज -1.25 प्लस -0.25, तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस -0.25, तो माइनस से माइनस दोनों चल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 5 10 का 0 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, पॉइंट का पॉइंट उसके बाद 1 माइनस, दोनों तो आगे माइनस। फिर a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d। a2 इज -1.50 प्लस d माइनस 0.25 माइनस 1.50 प्लस -0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.75। फिर a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। a3 इज -1.75 प्लस माइनस क्या 0.25 इज इक्वल टू -1.75 प्लस माइनस 0.25 इज इक्वल टू -2.00। इस तरह से हमारी 4 टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इज 7, a is equal to 20, and d is equal to -3/4। okay, so a1 is equal to 20, so a2 is equal to a1 plus d। a1 is 20 plus -3/4, तो 20 प्लस -3/4 इज इक्वल टू 4। इसके नीचे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा, 80 माइनस 3 का 3, 80 माइनस 3 इज इक्वल टू 77/4। ओके, नेक्स्ट a3
A3 is equal to A2 plus D. A2 is 77 upon 4, 77 upon 4 plus D. D is equal to minus 3 upon 4. तो 77 upon 4 plus minus 3 upon 4 is equal to 4 LCM. 77 minus 3 is equal to क्या आ जाएगा 74 upon 4. Next, A4 is equal to A3 plus D. A3 is 74 upon 4 plus D is D कितना है minus 3 upon 4. 74 upon 4 plus minus 3 upon 4 is equal to LCM 4. So 74 minus 3 is equal to 71 upon 4. इस तरीके से हम अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम पूरी ए की हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3. Check the following list of numbers of for an AP. If any of them form an AP, then find its common difference and write the next 4 terms. हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें जो ये गिवन सीरीज सीक्वेंस जो भी दे रखा है इसमें हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है. अगर एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है. तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा. कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आएगा इसका मतलब वो एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे. फर्स्ट इज 2 5 upon 2 3 7 upon 2 एंड सो ऑन. हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इसमें. तो A1 इज 2, A2 इज 5 upon 2 और A3 3 और A4 7 upon 2. 7 upon 2. तो D is equal to A2 minus A1. A2 is 5 upon 2 minus A1 2. LCM is 2. 5 minus 2 to the 4. क्या आ गया 1 upon 2. ठीक है, अब इन दोनों के लिए चेक करो. D is equal to A3 minus A2. A3 is 3. A2 is 5 upon 2. 2 LCM. 3 to the 6 minus 5 is equal to 6 minus 5 1 upon 2. फिर से अब इन दोनों को चेक करो. D is equal to A4 minus A3. क्या है 7 upon 2 minus 3. तो क्या हो जाएगा LCM 3. ये 7 का 7 ही आएगा और 3 to the 6 is equal to 1 upon 2. So 1 upon 3. यहाँ पे 1 upon आएगा 2 और यहाँ पे 1 upon 2. तो हमारे पास देखो सब जगह पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है. सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन एपी. तो ये क्या है, एपी में है. अब हमें कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 upon 2 जो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स. तो 1 2 3 4 टर्म्स तो है हमारे पास. तो A5 हमें फाइंड करनी है. A5 इज A4 प्लस D. A4 कितना है 7 upon 2. 7 upon 2 प्लस D इज 1 upon 2. 2 LCM 7 plus 1 is equal to 8 upon 2 is equal to 4. Next A6 is equal to क्या हो जाएगा A5 plus D. A5 plus D. A5 is 4 plus D 1 upon 2. 2 LCM 4 to the 8 plus 1 is equal to 9 upon 2. Next A7. A7 is equal to क्या हो जाएगा A6 plus D. A6 कितना आया था हमारे पास 9 upon 2. 9 upon 2 plus 1 upon
2. LCM is 2. 9 plus 1 is equal to 10 divided by 2 is equal to 5. उसके बाद A8 is equal to A7 plus D. A7 5 plus 1 upon 2 is equal to 2 LCM. 5 to the 10 plus 1 is equal to 11 divided by 2. इस तरीके से नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास हम फाइंड कर लेंगे. थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन says that minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 and so on. सबसे पहले हम क्या करेंगे? A1 is equal to minus 1 upon 2, A2 is minus 1 upon 2, A3 is minus 1 upon 2 और A4 is minus 1 upon 2. D फाइंड करेंगे. D is equal to A2 minus A1. A2 is minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 is equal to minus 1 upon 2 minus minus plus 1 upon 2. कैंसिल क्या आ गया? 0. मैंने क्या कहा था? कॉमन डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी होते, तो 0 आ गया. देखो, सो D is equal to A3 minus A1 is equal to minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 is equal to minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 is equal to 0. फिर से D is equal to minus 1 upon 2 A4 minus A3 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 is equal to minus 1 upon 2 minus plus 1 upon 2 कैंसिल क्या आ गया? 0. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सब जगह पे सेम ही आ रहा है. इसका मतलब ये भी क्या है? एपी के अंदर ही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है, सेम ही तो आ रहा है ना. लेकिन तो ये क्या हो जाएगा? एपी. नाउ वी हैव टू फाइंड सो कॉमन डिफरेंस CD is same, so it is in AP. It is in AP. AP में है ये. तो अगर AP में है तो हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है. पहले CD फाइंड करना है. CD हमने फाइंड कर लिया 0. सो A5 is equal to A4 plus D. तो A4 कितना आ जाएगा? ये minus 1 upon 2 plus 0 is equal, फिर से minus 1 upon 2 आएगा. फिर से A6 is equal to A5 plus D is equal to minus 1 upon 2 plus 0 is equal to minus 1 upon 2. फिर A7 is equal to A6 plus D minus 1 upon 2 plus 0 is equal to minus 1 upon 2. फिर A8 is equal to minus A7 plus D. A7 is minus 1 upon 2 plus 0 is equal to minus 1 upon 2. नेक्स्ट 4 टर्म्स भी क्या आ जाएगी? minus 1 upon 2. क्वेश्चन नंबर 3. A square, A cube, A4 and so on. So A1 is equal to A, A2 is equal to A square, A3 is equal to A cube और A4 is equal to A to the power 4. Okay, so D फाइंड करना है. D is equal to A2 minus A1. A2 is A square and A1 is A. तो यहां से हम A कॉमन आएगा, इन दोनों में से A कॉमन, यहां पे बचेगा A और यहां पे बचेगा 1. तो हमारे पास D क्या आ गया? A minus 1. उसके बाद फिर से फाइंड करना D. A3 minus A2. A3 minus A2 is equal to क्या हो जाएगा? A क्यूब माइनस A स्क्वायर. तो क्या? A स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा? A माइनस 1. फिर से D इज इक्वल टू क्या होगा? A4 माइनस A3. A4 माइनस A3. A4 माइनस A3 अगर हमें करना है तो A टू द पावर 4 माइनस A टू द पावर क्यूब. तो A टू द पावर क्यूब कॉमन A माइनस 1. तो क्या यहाँ पे D इक्वल आ रहा है? क्या D तो इक्वल आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कि AP में नहीं है. ओके, since common difference is not equal, so it is not in AP.
ओके, फिर नेक्स्ट इज दैट फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ, -1/2 √3 और √6 √9 और √12। इसमें भी क्या होगा देखो, A1 इज इक्वल टू A3, A2 इज इक्वल टू √6 और A3 इज इक्वल टू √9 और A4 इज इक्वल टू √12। ओके, हमें डी फाइंड करना, सबसे पहले हमें चेक करना है कि A2 में है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। सो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 इज √6 माइनस √3। अब देखो ध्यान से, क्या इस √6 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू 3 माइनस √3। अब देखो √3 यहाँ पे भी और √3 यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन आएगा, √3, यहाँ पे क्या बचेगा, √2 और यहाँ पे 1। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए क्या था अभी हमने ये, अब क्या करेंगे इन दोनों के लिए, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 इज √9 माइनस √6, इसको चेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √3। अब दोनों क्या कॉमन है, √3, तो √3 कॉमन, यहां पे क्या बच गया, √3 माइनस √2। ठीक है, फिर से d इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तो d इज इक्वल टू A4 √12 माइनस √9। सो d इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 to the 6, 6 to the 12 माइनस √3 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या देगा, √3 यहाँ पे भी, √3 यहाँ पे भी, √3 कॉमन, क्या रह गया, √4 माइनस √3। अब देखो यहाँ पे d, यहाँ पे क्या है, √2 माइनस 1, यहाँ पे d आ रहा है √3 माइनस √2, यहाँ पे आ रहा है √4 माइनस √3। इसका मतलब d इज नॉट इक्वल, सिंस कॉमन डिफरेंस is not equal, so it is not in AP. So question number 5th, √2 √8 √18 और √32, यहाँ पे 60 होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, A1 इज इक्वल टू √2, A2 इज इक्वल टू √8, A3 इज इक्वल टू √18 और √32, 60 होना चाहिए यहाँ पे। So d is equal to A2 minus A1. A2 is √8 minus √2, तो √8 इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, माइनस √2, तो √2 कॉमन, यहाँ पे लेंगे √4 माइनस 1, ओके, √4 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, √2 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, तो √2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, फिर अब इन दोनों का तो आ गया, अब इन दोनों का फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 इज √18 माइनस √8, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 2 18, और इसको लिख सकते हैं क्या, वही 2 इंटू 2 इंटू 2। सो अभी देखो अंडर रूट 2 यहाँ पे भी है और अंडर रूट 2 यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 तो कॉमन, क्या रहेगा यहाँ पे, अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2, तो अंडर रूट 2, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 3 9, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3 माइनस 4, 4 का अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 आ गया। अब D is equal to A4 minus A3, A4 is under root 32 minus under root 18, ये अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 minus 2 multiply by 3 multiply by 3, ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 तो कॉमन आ गया, क्या रहेगा यहाँ पे, ये और ये, मतलब 4 इंटू 4 माइनस यहाँ पे रहेगा क्या 3 इंटू 3, तो अंडर रूट 2, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 और यहाँ पे 3, तो अंडर रूट 2 इंटू 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस देखो सब जगह पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब इट इज इन एपी, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो इट इज इन एपी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है, तो A5 कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, A4 इज अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, अंडर रूट 2 को कॉमन, अंडर रूट 2 को कॉमन, अब अंडर रूट 32 को हमने क्या लिखा था, देखो अभी ये लिखा था, इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन के लिए क्या बचा था, 4 इंटू 4, अंडर रूट 4 इंटू 4, अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 1, क्योंकि इसमें से कॉमन लेके तो यहां तो 1 ही बचेगा ना, तो अंडर रूट 2 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, या तो इसको 5 रूट 2 लिख दो, या फिर हम 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 50, क्या आ गया, A5 क्या आ गया, अंडर रूट 50। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर अगर सारे अंडर रूट में देखो यहाँ पे से कोई है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अंडर रूट 25, क्योंकि 25 का अंडर रूट तभी तो 5 आएगा ये, तो 5 को हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 25, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया, अंडर रूट 50। नाउ A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। अब देखो A5 हमारे पास अंडर रूट 50 आया था और D क्या है, अंडर रूट 2। अब देखो यहां पे हमने 50 को लिखा था, देखो 5 अंडर रूट 2, तो इसको फिर से 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, प्लस अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 और ये रूट 2 6 अंडर रूट 2, फिर से 6 को क्या लिख दोगे, अंडर रूट 36 और ये अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 72। फिर A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। A6 कितना है, अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 2, फिर से वही चीज, अंडर रूट 72 को हमने क्या लिखा था, ये 6 रूट 2, 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा ये 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट का फिर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट
49 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 टू जा 18, 1 करिए 4, 4 टू जा 8 प्लस 1 98 अंडर रूट 98। उसके बाद A8 इज इक्वल टू A7 प्लस D। A7 कितना था अंडर रूट 98 प्लस D कितना है अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया ये 8 अंडर रूट 2। ये 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 64 इंटू 2, 4 टू जा 8, 1 6 टू जा 12, 128 अंडर रूट 128। इस तरह से हम नेक्स्ट 4 टर्म्स हम फाइंड कर पाएंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, A 2A 3A 4A, इससे भाई क्या हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू 2A, A3 इज इक्वल टू 3A और A4 इज इक्वल टू 4A। So D is equal to A2 minus A1 is equal to 2A minus A is equal to A. Okay, फिर D is equal to A3 minus A2. A3 is 3A minus 2A is equal to A. फिर से D is equal to A4 minus A3 is equal to 4A minus 3A is equal to A. तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस CD इज सेम या इक्वल, सो इट इज इन AP। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इज क्या था A। कॉमन डिफरेंस क्या है A, कॉमन डिफरेंस A है तो हम क्या फाइंड करना है A5, A4 प्लस D, 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A, इसमें A6 क्या जाएगा 6A, A7 क्या जाएगा 7A और A8 क्या जाएगा 8A। बस D ऐड करना सबके अंदर, सिंपल है बिल्कुल। 7, थर्ड का 7, इट इज सेज दैट 0.2, 0.22, 0.222 so on। सो हमें क्या करना है, क्या सबसे पहले तो A1 क्या हो जाएगा 0.2, A2 इज 0.22, A3 इज इक्वल टू 0.222। ओके, तो A1 इज D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 0.22 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, इसको चेक कर लो इस तरह से 0.22 माइनस 0.2, 2 का 2, 2 माइनस 2 0, 0.02, 0.02। ओके, नेक्स्ट D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, 0.222, 0.22, ये 2 0 0 पॉइंट, तो क्या आ गया 0.002। तो देखो क्या ये 0.02 0.002 सेम है क्या, सिंस CD is not equal, so it is not AP। थर्ड क्वेश्चन नंबर 8, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 3 अंडर रूट। सबसे पहले A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। सो
D is equal to A2 minus A1. A2 is 3 plus under root 2 minus 3. जैसे 3 कैंसिल क्या रह गया under root 2. फिर D is equal to A3 minus A2. A3 minus A2. इसमें क्या है 3 plus 3 root 2. 3 plus 2 root 2. A3 क्या है 3 plus 2 root 2 minus 3 plus अंडर रूट 2. ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा कि 2 टाइम है इसके अंदर, इसलिए 3 plus 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2. ये तो कैंसिल हो गए, तो 2 रूट 2 माइनस अंडर रूट 2. इसमें से 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 2. ओके, नेक्स्ट D इज इक्वल टू A4 माइनस A3. A4 is 3 plus 3 under root 2 minus 3 plus 2 root 2. 3 plus 3 under root 2 minus 3 minus 2 under root 2. ये कैंसिल क्या रह गया अंडर रूट 2. तो इसका मतलब सब जगह पे रूट 2 आ रहा है. तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम. सिंस कॉमन डिफरेंस इज equal, so it is in AP. It is in AP में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 2. हमें क्या करना है नेक्स्ट अब A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D. A4 is 3 plus 3 under root 2 plus root 2. क्या हो जाएगा 3 plus 3 root 2 और root 2 4 under root 2. फिर A6 is equal to A5 plus D. A5 is 3 plus 4 under root 2 plus root 2. 3 plus 5 under root 2. उसके बाद A7 is equal to A6 plus D. A6 is if 3 plus 5 under root 2 plus under root 2. देखो 3 plus 6 under root 2. फिर A8 is equal to A7 plus D. A7 is 3 plus 6 under root 2 plus root 2. 3 plus 7 under root 2. इस तरीके से नेक्स्ट 4 टर्म इसमें फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. तो अब इसके अंदर ध्यान से देख लो एक बार. क्या अगर हमें नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम प्रोसीडिंग टर्म्स प्लस डी. मतलब अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी किसी भी एपी के अंदर, तो हम क्या करेंगे प्रोसीडिंग टर्म, मतलब जो पहले वाले टर्म से उसमें क्या कर देंगे डी ऐड कर देंगे. ओके, और अगर हमें डी फाइंड करना है तो क्या करेंगे जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये हमेशा याद रखनी है.